Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद सीज फायर हो गया और इस सीज फायर के ऐलान की जानकारी देश के लोगों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी, जिन्हें लगातार आपने युद्ध से जुड़ी हर प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ देखा होगा। लेकिन सीज फायर के ऐलान की जानकारी देने विक्रम मिस्री अकेले आए, जिसके बाद से ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि उनके परिवार, उनकी बेटी के बारे में गलत गलत बातें लिखी जा रही हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें तक शेयर हो रही हैं, जिसके साथ उनकी बेटी का मोबाइल नंबर और कई तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी भक्तों का पागलपन देखो। अमेरिका के दबाव में मोदी ने सीज फायर किया, लेकिन मोदी भक्त विदेश सचिव की बेटी को गाली दे रहे हैं। उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अपने ईमानदार अधिकारी के परिवार के बचाव में मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। तुम किसी के भी सगे नहीं हो मोदी जी। तो वहीं भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तान को जमकर धोने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी विक्रम मिस्री के बचाव में सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में लिखा, श्री विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक हैं, जो हमारे राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे सिविल सेवक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं, ये याद रखना चाहिए और उन्हें कार्यपालिका या वतन ए अजीज़े चलाने वाले किसी भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार और ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और तरह ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो। भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट्स के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही, तुरंत, तत्काल, अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग किसी विदेशी ताकत से पैसा लेकर देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वो ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों है? अगर ये सब भाजपा की रजामंदी से नहीं हो रहा तो ये और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और भाजपा सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वही लोग हैं जो किसी के भी खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को ये समझते देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों। भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। बता दें कि ट्रोलिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। इसका मतलब ये कि वेरीफाइड यूजर्स ही उनका अकाउंट देख सकते हैं या उनके पोस्ट पर कोई कमेंट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।